नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली है लखनऊ में मचे राजनीतिक तूफान की घमासान की। अखिलेश यादव को घर से निकलने क्यों नहीं दिया गया और जेपी एनआईसी में जिस तरीके से रात में तस्वीरें सामने आई थी, टिन शेड लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसको कहा जा रहा है कि इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अखिलेश ने ट्वीट किया था। तमाम पहलू क्या है और क्यों आज ही ये बवाल मचा है, इसको लेकर आज इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। तो वहां पर क्या इस वक्त तमाम खबरें चल रही है, वहां पर क्या बातें चल रही है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो है वो जयंती है जेपी जी की, और इसी को लेकर तमाम जो सियासी बवाल है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। और जैसा कि आपने भी कहा संजय जी की देर रात 1:30 से लेकर लगभग 2:30 बजे के बीच में अगर आप जगह होते तो आपको ये मालूम पड़ता कि उस वक्त अखिलेश यादव कितना एक्टिव थे। जैसे इनको जानकारी मिली कि जेपीएनआईसी के बाहर जो है वो टीन शेड से उस पूरे इलाके को घेर दिया गया है, खुद अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, ट्वीट करते हैं लोग। यही तो कह रहे हैं कि रात को अखिलेश यादव 2:30 बजे के आसपास वहां क्या पहुंच गए थे या फिर पहले से प्लानिंग थी। लेकिन सवाल ये है कि आज के दिन पिछले साल भी बवाल हुआ था। विशाल इस बात को बकायदा बताएंगे। और आज भी हुआ, चूंकि पिछले साल तो कूद फांद कर पहुंच गए थे अखिलेश, एफआईआर भी हो गई थी। लेकिन इस बार तो सरकार ने पहले से तैयारी की थी। पिछली बार उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था कई हद तक, ठीक है। वो एक उनका पूरा एजेंडा था, उनको पता था कि वहां पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन हम भारी संख्या में जाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ और वहां पर अंदर जाकर के हम लोग माल्यार्पण करेंगे। लेकिन इस बार यूपी पुलिस का प्लान पहले से सेट था। अच्छा, ये बताइए, सवाल ये लोगों के मन में है कि जेपी की जयंती है। जेपी तो किसी एक के है नहीं, वो सरकार के भी हैं, सबके पूरे देश के हैं, वो ऐसी शख्सियत थे। लेकिन सवाल ये कि जेपी के माल्यार्पण से सरकार को आपत्ति क्यों है? क्यों अखिलेश यादव को रोका जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से रहा है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है, वो लोग हमेशा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में काम करते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर जो जेपीएनआईसी उसका काम शुरू करवाया था, वो प्रोजेक्ट शुरू करवाया था साल 2013 में। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सरकार चेंज हुई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब वो जो काम है अंडर कंस्ट्रक्शन में ही अभी तक है वहां पर, और कुछ बहुत ज्यादा अभी तक बदलाव नहीं हुआ। 2023 की अगर हम बात करें तो वहां की स्थिति तब भी वही थी और आज भी वही है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार जो लखनऊ का प्रशासन है उन्होंने एक अपने तरीके से तर्क कह लीजिए या कह लीजिए अपने बचाव पक्ष में कुछ एक सामने तर्क रखा कि अंदर काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगभग 800 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए हैं और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। 2016 में ऑलरेडी लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी भी वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सचिन जी, आप बता भी रहे थे कि वहां पर होटल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, तमाम जो ऑडिटोरियम है वो वहां पर बनाए गए। जयप्रकाश नारायण को लेकर अगर हम चर्चा करें कि वो क्या थे, तो शायद मुझे लग रहा है चर्चा करना ही अपने आप में बेमानी है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में, देश में, और इमरजेंसी से पहले उसके बाद उस आंदोलन से कितने बड़े बड़े नेता उभरे और देश में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, वो तमाम सरकार बदल कहा जाए कि हाँ, एक तरह से दिशा ही बदल गई थी पूरे देश की, और वो सब जेपी की वजह से हुआ। लेकिन सवाल है कि जेपी को के विरासत को आगे ले जाने में अगर 3-4 नेता जो दावा करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, अब अखिलेश यादव भी अब अखिलेश यादव है, इसके पहले अगर कहा जाए तो रामविलास पासवान जैसे भी नेता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि जयप्रकाश नारायण देश की विरासत है एक तरह से, अब उसको लेकर दावा सभी करते हैं। लेकिन अगर ये स्टंट नहीं कह सकते, अगर अखिलेश यादव वहां पर नहीं जाते, सही बात है, मुलायम सिंह यादव इसको बनवाना चाहते थे, कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट कह भी रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक भाषा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये वहां पर दावेदारी की जा रही है तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जयप्रकाश नारायण जिनकी समझ को, जिनके विरासत को, जिनके आदर्शों को हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार देखिए ये उस लेवल पर आ गई है जो हमें उनको नमन नहीं करने दे रही है, श्रद्धांजलि नहीं देने दे रही है। ये सियासी मैसेज जरूर होगा। बिल्कुल जरूर है। और अखिलेश यादव ने तो आज के बयान में एक बार ये तक कह दिया कि सरकार बेचना चाहती है इस प्रॉपर्टी को। अच्छा जी बताइए। ये मसला ये बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ उसमें। लेकिन सवाल है कि इस राजनीति के बहाने देखिए नीतीश कुमार को भी मैसेज दिया गया अखिलेश की तरफ से कि आप तो जो है कि जेपी के सबसे बड़े शिष्य कहते हैं अपने आप को, और आप उनकी सरकार में हैं जो हमें रोक रहे हैं। तो ये मौका है कि अगर वाकई में आप समाजवादी हैं और जयप्रकाश नारायण को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, तो सरकार से
अलग हो जाइए। अखिलेश यादव इस समय समझ चुके हैं कि एक तो जयंती अच्छे खासे मौके पर पड़ी हाँ। है क्योंकि अब उपचुनाव है। हाँ 2023 की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने मतलब संघर्ष करके, अगर मैं कहूं, अखिलेश यादव अंदर गए, फिर माल्यार्पण किया और उसके बाद फिर 2023 में उन्होंने उनका प्लान एक सक्सेसफुल रहा, लेकिन 2024 में नहीं रहा। अब देखिए इस अखिलेश को एक को चीज पता समझिए। है, पिछले साल के पूरे वो स्टंट के बाद जब वो दीवार फांद कर गए थे, उसके बाद अखिलेश को ये समझ में आ गया था कि इससे वाकई में पब्लिसिटी मिलती है और एक मौका होता है माहौल और बनाने का कार्यकर्ताओं में प्रदेश में। जोश बढ़ जाता और है। अचानक से सडन देखिए कि जब टीन शेड लगाया गया तो वो मौका खुद मिल गया। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहे होंगे तो हाँ। कल रात में ही अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो लगभग ट्रेंड जो है वो कर रहे थे, क्योंकि कल रात से ही सोशल मीडिया की जो टीम आप कह सकते हैं कि वो एक्टिव हो गई थी और इस पूरे अगर हम देखें तो इस पूरे वाकये को किस तरीके से प्रमोट किया गया है हाँ। इसको भी आप समझ पाएंगे। कल देर रात से वहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है मौके पर मौजूद थे। अखिलेश यादव भी लगभग, अगर मेरा अनुमान अगर सही है तो 1 घंटे तक वो वहां पर रुके भी थे, उसके बाद वापस वो अपने आवास आ गए। फिर खबर सामने है कि उनके आवास पर ही घेराबंदी जो है वो कर दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह हाउस अरेस्ट करने की कोशिश है। हालांकि अखिलेश यादव गए, कोशिश की उन्होंने निकलने की, लेकिन इन सब से इधर आप देखिए कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। चुनाव नजदीक है, अब सबके अपने अपने जेपी हैं और इस बात का भी अब जिक्र हो रहा है कि देखिए समाजवाद की परिभाषा क्या है। हाँ। अब जेपी जी ने क्या दी परिभाषा, किस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने एक अलग लहर जो है वो पैदा कर दी थी। बिल्कुल। सरकार बदली, उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया। हालांकि अगर सचिन, हम आप देखें तो मुख्य खुद तौर बिहार पर से हैं, सारण में जिस तरीके से उनको अभी वहां की राजनीति भी आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण की जब जयंती आती है, नीतीश कुमार वहां पर पहुंचते हैं, बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचते हैं, दावेदारी अलग तरीके से होती है और आरजेडी भी अब उस पर दावा करती है ना, तो वहां पर भी एक धड़ा इस तरीके से। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना, जेपी सिर्फ बिहार के और एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश की धरोहर है, विरासत है। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव जब उनकी सरकार थी तब इस प्रोजेक्ट को एक तरह से शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, फिर सरकार चली गई, अखिलेश आए तो इसको उन्होंने शुरू करवाया। तब 176 करोड़ के आसपास जो मेरे पास डाटा है वो बजट रखा गया था, लेकिन 16 के आसपास बढ़कर यह अच्छा खासा हो गया था, लगभग 700 करोड़ के आसपास हुआ। लेकिन इसमें करप्शन के नाम पर क्या कुछ किया गया, प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लगे जिसकी सरकार जांच करवा रही है, जेपीसी बनाई गई थी। पहले बजट था 178 करोड़, बाद में ही 864 करोड़, 864 मतलब लगभग 900 करोड़, 850 करोड़ पकड़िए। अफसरों के विदेशी दौरे पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि अफसरों ने यह कहा था कि एसी सिस्टम देखने हम चीन जाएंगे, चीन गए भी थे, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें हैं कि टेंडर ऐसा था कि मनमाने तरीके से बांटा गया था, कई ऐसे काम करवाए गए थे जो बिना टेंडर के करवा लिए गए थे और ये मामला इतना गरमाया था कि योगी सरकार जब आई तो काम तो रुका है, 80% के आसपास के बाद काम नहीं बढ़ा। लेकिन क्या की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे ये सारी चीजें खुलासे हुए थे, तो जांच भी हो रही। हालांकि अभी सरकार इस बात को लेकर ये नहीं कह रही कि हम अखिलेश यादव को जेपी को माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं, वो ये कह रहे कि काम रुका है, वहां पर झाड़ियां हैं, घास फूस हो गई है, कोई जीव जंतु ना पहुंचे, हो सकते हैं, भाई भीड़ होगी, अखिलेश भी वहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ता होंगे, कोई हादसा हो जाए तो हम जिम्मेदार होंगे, बहाना या जो कह सकते हैं ये है। लेकिन अखिलेश को राजनीति साधने का जेपी के जयंती के मौके पर बहुत बड़ा मौका। एक और मसला अब खबर ये भी सामने आ रही है, सपा कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन है लगभग में 18 एकड़ की, लगभग इसी एकड़ में पहले 18.5 एकड़ थी, 18.6 एकड़, तो जो जिस एरिया में इसे बनाया गया उसका कुछ हिस्सा जो है वो लुलु मॉल के हिस्से में जो है देने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक आरोप लगाया गया। तो खुद बोल रहे हैं कि सत्ता कितनी वो जांच का विषय है। वाली बात मैंने बोली, वो खुद सरकार पर अभी आरोप लगा रहे हैं, भले ये कहीं ये आरोप कहीं मतलब जमीनी स्तर पर कोई सच्चाई नहीं रखते, लेकिन उनको पता है कि अब उपचुनाव आ रहे हैं तो मुद्दा गरमाने के लिए इस तरीके की जो मुद्दे हैं इनको गरमाना बहुत जरूरी है, जिससे कि सरकार पर एक मतलब एक तरीके से आरोप कह लीजिए या फिर सरकार पर सवालिया निशान कह लीजिए, या सरकार अपनी पुलिस के बहाने अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए कई सवाल तो ये है ना कि आखिर क्यों, जरूरत क्या पड़ी। देखिए सवाल दिमाग, अब नैरेटिव कैसे सेट होता है। अखिलेश नगर ये कहा कि वहां की जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही है, अगर कैंपस के अंदर जाने नहीं दिया गया तो कैंपस के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा कोई तस्वीरें भी बाहर तक ना आ जाए, में अंदर हो क्या रहा है, कहां तक अंदर मैं आपको बताऊं विशाल की बहुत सारी चीजें हैं। लखनऊ वालों से पूछेंगे तो लखनऊ वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर जो एसी वगैरह लगे थे कमरों में, 107 कमरे बनाए गए थे, लग्जरी पूरा होटल जैसा वहां पर व्यवस्था है, सब मल्टी स्टोरी पार्किंग वहां पर है, 7 फ्लोर की पूरी बनी हुई है। इसके अलावा 2000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है, मतलब सोचिए कि वहां पर जो लोग आते हैं वो एक वीआईपी व्यवस्था होती, लेकिन वहां से कहा जाए अराजकता का माहौल ऐसा था कि 16 के बाद जब सरकार बदलने का माहौल बनने लगा या फिर चीन से जब अधिकारी आए, जांच पड़ताल की बात आई, तो अब तक कई जगहों से वहां से कई खबर आई है कि जो एसी लगे हैं, जो वहां इक्विपमेंट लगे हैं, जो सामान वो अपने घर ले गए लोग,
अपने घर ले गए, तो वहां के हालात कैसे होंगे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि अगर सरकार अगर उस पर जांच कर रही है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन जो है उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। यही तो मुद्दा है कि अखिलेश यादव इसी चीज को पकड़ करके इस बार राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन वो कितना कामयाब होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 10 सितंबर चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, जनता किसे सपोर्ट करती है, इंतजार है। हालांकि आपका इस पर क्या रिएक्शन है अभी हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।